हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं द निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आप मुंबई सब अर्बन रीजन से बिलोंग करते हो देन गाइस मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी। यस गाइस, काफी बढ़िया फैसिलिटी यहाँ आपको मिलने वाली है। विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, इनकी क्या क्या फैसिलिटीज है, कैंपस के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, क्या कट ऑफ होना चाहिए, सीट इंटेक क्या है, कितनी फीस यहाँ आपको इन्वेस्ट करनी है, क्या ये वर्थ इट है, क्योंकि सब अर्बन रीजन में जो कॉलेजेस मिल रही है उनकी फीस स्ट्रक्चर जरा हाई जरूर है गाइस। जैसे कि हमने ठाकुर कॉलेज के बारे में बात की, लेकिन यहाँ फीस उतनी नहीं होने वाली गाइस, ये वर्थ इट है। प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या एक्सपोजर यहाँ से आपको मिल सकता है। सो सारे डिटेल्स के लिए वीडियो के साथ बने रहो। अगर आप चैनल पर नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको काफी सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन एंड इवन द इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। सो बिफोर मूविंग फर्दर, new batch starting at B Educare. Want a preparation for Maharashtra B.Ed CT and ELCT? Then you can start preparation with us. आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मराठी में प्रिपरेशन करना है देन यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर द रिकॉर्डेड कोर्सेज, जो आपको मराठी में प्रिपरेशन के लिए मदद करने वाले हैं, और मराठी मीडियम के कुछ टॉप कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप मुंबई बेस्ड हो, यू कैन विजिट अस एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली एंड गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स। काफी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। यू कैन इनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, इवन यू कैन ऑर्डर द बुक्स जो आपको विद इन 7 वर्किंग डेज आपके घर पर कुरियर होने वाले हैं। यू विल गेट डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड देयर विल बी सेपरेट बैच विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र B.Ed CT एंड ELCT। सो जो भी आपके डाउट्स है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन 8383818888। सो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इट, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन, a flourishing institution affiliated to the University of Mumbai, made its humble genesis in 2003. Within the span of these 20 years, भाई इन्होंने काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट्स बिल्ड कर दिए हैं और काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन ग्रैब किए गाइस इन्होंने। इनके जो कोर्सेस है मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेस है। अगर मैं मुंबई सब अर्बन रीजन की बात करूँ, भाई कांदिवली एक ऐसा लोकेशन जहाँ से बोरीवली, इवन अंधेरी, इवन दादर, ये जो आपकी वेस्टर्न लाइन है इसमें ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट हो चुका है। सो आप इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हो थ्रू द इनलाइटेंड विजन and guidance of Mr. Thakur Bhai Desai. Set up in 2008, which one? The Nirmala Memorial Foundation College of Education is affiliated to the University of Mumbai, recognized by the NCTA. B.Ed College made its humble genesis with an enlightened mission. As a Gujarati linguistic minority, its purpose is to impart quality education to the masses. भाई ये गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। सो ऑल द माइनॉरिटी कैंडिडेट, अगर आपके पास रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। यहाँ आपके लिए जो सीट्स है वो मैक्सिमम है, मोस्ट प्रेफर्ड वन है अपने B.Ed प्रोग्राम को लेकर, और यहाँ आपको B.Ed का ही प्रोग्राम मिलने वाला है। विजन की बात करूँ, टू ब्रिंग अबाउट एकेडमिक एक्सेलेंस बाय एम्पावरिंग यंग माइंड्स थ्रू डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू ओरिएंट देम टू कॉप अप विद challenges of modern society. Mission to impart high quality education, training to the teachers, trainees to develop their competencies in accordance with the emerging trends in education, to provide competency to teachers फॉर मीटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो ये हेल्पिंग हैंड आपके लिए होने वाला है, ताकि आपकी जो इंटर्नशिप है, इवन आपके जो वर्कशॉप्स है, वो इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हो सके, और वो काफ़ी फेमस भी है गाइस। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग ऑल पीपल टीचर्स। सो भाई ये क्वालिटीज़ आप में कैसे आने वाली है, जब आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करोगे और आप अपना 100% अपने एकेडमिक ईयर्स में भी दोगे। सो आगे बढ़ते गाइस, बात करते हैं कैंपस एंड फैसिलिटीज। आप देख सकते हो बेहतरीन फैसिलिटीज है गाइस। वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद प्रोजेक्टर्स, आप देख सकते हो कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बड़ी मदद करते हैं गाइस, यहाँ साइकोलॉजी लैब भी है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर जस्ट ग्रेट। एम्पी थिएटर, और वी कैन से दैट द ऑडिटोरियम, इंडोर हो या आउटडोर गेम्स हो, काफी अच्छा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। कैफेटेरिया इज देयर। नियर बाय जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज आपको निर्मला कॉलेज में मिलने वाला है गाइस। इवन इनकी प्लेसमेंट कमेटी भी है जो थ्रू आउट द प्रोसेस वर्क्स टू बिल्ड द स्टूडेंट्स एंड टू बिल्ड द कोर्स। सो भाई बेहतरीन फैसिलिटीज यहाँ आपको मिलने वाली है। आगे मैं इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द एजुकेशन प्रोसेस एंड एनहांस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द टीचर ट्रेनीज थ्रू अवेलिंग इम्यूनिटीज लाइक 8-storied building with modern air-conditioned office blocks, well-equipped classroom, corridors, 2 elevators are provided, ICT-enabled fully furnished library with largest collection of international journals, books, magazines, newspapers, research reports, CAI packages, spacious reading rooms are available, air-conditioned computer laboratories with 150 advanced machines and licensed software is available, well-equipped, organized and spacious gymkhana is offered, 2 air-conditioned mini and macro auditoriums is used. Comfort common rooms for girls and boys, hygienic and nutritious canteen facilities are there, state of the art technology in its teaching process,
making use of mic system, LCD projectors, used optimally for the benefit of students who are taught word processing, spreadsheets, website designing and audio video editing for blended learning. सो भाई बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं गाइस कैसे आप इसे टारगेट कर सकते हो। भाई आपको एग्जाम देना है महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीईटी का, राइट क्योंकि हम टारगेट करने जा रहे हैं एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज। सो गाइस क्या एलिजिबिलिटी कहती है क्वालिफिकेशन वाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 45% मार्क्स इन केस ऑफ SC एंड ST कैटेगरी। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है आप मास्टर के बेस पर भी इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। 55% मार्क्स फॉर ऑल अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, ठीक है, OMS कैंडिडेट हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके 55% होने ही चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट को लेकर खासकर आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे 50% किस पर्टिकुलर फील्ड में होने चाहिए और 55% किस पर्टिकुलर फील्ड में होने चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं इसी चीज़ में। वो क्या करते हैं एग्जाम फॉर्म फिलिंग के समय 55% अब तो फिल कर देते हैं, लेकिन जब कैप राउंड के समय उन्हें एग्रीगेट मार्क्स को एंटर करना पड़ता है तब उन्हें पता चलता है कि यार मेरे एग्रीगेट मार्क्स तो 54, 53, 52 इतना ही पहुंच रहे, मैं 55 को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। सो ऐसे में बड़े ध्यान से आपको देखना है कि आपके 55% कहाँ लगने वाले हैं और 50% कहाँ लगने वाले। सो इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है गाइस, उस वीडियो को जरूर देखना आप, ठीक है। उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को टारगेट करना। देखो गाइस छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो और वो स्कोर अचीव कर रहे हो महाराष्ट्र बीएड सीटी और ELCT में, ठीक है। सो ध्यान रखना इस बात को। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, आप एलिजिबल हो, देर इज नो एज बार। सो भाई आप अपने 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, टीचर बनना है, सपना भूलना नहीं है गाइस, आप बन सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। सो आपका जो एग्जाम होता है ये कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। टाइम ड्यूरेशन इज 150 मिनट, 90 मिनट्स मिलते हैं आपके बीएड सीईटी को लेकर एंड 60 मिनट्स मिलते हैं आपके ELCT को लेकर। मीडियम इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। मराठी में आपको यूजुअली बीएड सीईटी का एग्जाम देना है ये, एंड ELCT ये तो इंग्लिश में ही होने वाला है। मार्किंग सिस्टम कहती है +1 एंड 0। एग्जाम यूजुअली हो जाता है मार्च मंथ में। सो अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो मेक श्योर कि भाई आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। हाउ टू स्कोर 120+ एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, काफ़ी मदद करने वाली है गाइस। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो। सो सेक्शंस की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस। ओवरऑल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कि 70+ तो मैं स्कोर अचीव कर सकूं। दे आफ्टर ELCT की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, वोकेबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आने वाले गाइस। सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2। ओवरऑल आउट ऑफ 50 टारगेट करना हमें एटलीस्ट 40। भाई 70 + 40 आराम से आउट ऑफ 150 आप 110 से लेकर 120 तक का स्कोर अचीव कर सकते हो। भाई निर्मला कॉलेज को टारगेट करना है, 100+ तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू सम मेथड्स, जैसे कि अगर आप साइंस से हो, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, लॉ, इन पर्टिकुलर फील्ड से हो तो भी आपके लिए सीट जो है वो कम होती है। सो ऐसे में आपका स्कोर 110+ तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि हमें एडमिशन लेना है इन द फर्स्ट राउंड, राइट। सो आगे बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो गाइज यहाँ आपको एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करना है। दिस इज द निर्मला कॉलेज, राइट। सो कैसे टारगेट करोगे? यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन इन द कैप पोर्टल। उसके बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चूज प्रेफरेंसेस, आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे। समझ लो भाई आपने यहाँ प्रेफरेंसेस की लिस्ट बना ली और निर्मला कॉलेज को यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। देखो गाइस जिस पर्टिकुलर कॉलेज को आपको टारगेट करना है ना उसे हमेशा आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ आपके चांसेस बनते हैं। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आप कोई अलग कॉलेज रख दो फिर बाद में कहोगे कि सर मुझे चेंज करना है। ऑल दो सेकेंड राउंड में ऑप्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन ड्रीम कॉलेज होता है गाइस, उसे हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देना ही है, ठीक है। सेकंड पे आपने ठाकुर कॉलेज दे दिया, ठाकुर कॉलेज काफ़ी अमेजिंग है लेकिन फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई ज़रूर है, ठीक है। थर्ड पर आपने ABC कोई अलग कॉलेज दे दिया, यहाँ XYZ, यहाँ PQR कोई अलग कॉलेजेस दे दिए। अब आपके स्कोर के हिसाब से इफ़ यू गॉट 100+, 110+, आपके स्कोर के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा। समझ लो निर्मला कॉलेज अलॉट हो चुका है आपको, आप क्या करोगे? उसे फ्रीज करोगे। दैट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसे, आपको 1000 रुपीज़ की फीस पे करनी है जो वन टाइम फीस होती है। एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, वो रिसिप्ट लेकर
सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। दैट मीन्स आप विजिट करोगे निर्मला कॉलेज में, यहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करोगे वेरीफाई। वंस वेरीफाइड आपका एडमिशन डन। ठीक है, बस सेम 1 की फीस पे करो, अपना टीचर बनने का सपना साकार करो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइस। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हाँ, कैप राउंड में अलग अलग राउंड होते हैं। कैप राउंड जब भी स्टार्ट होता है मैं कंप्लीट गाइडेंस देता हूँ आप सबको। सो चैनल पर बने रहो गाइस, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ अपलोड होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गाइस सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड इन द कांदिवली ईस्ट। मीडियम होने वाला है इनका इंग्लिश। इट इज़ एन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। सो भाई सीट्स तो यहाँ 100 है, लेकिन 51% से लगाकर 100% तक जो सीट्स होती है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट को मिल सकती है, लेकिन यहाँ अदर स्टूडेंट्स को भी चांस पूरा मिलता है। लेकिन इसके लिए आपका जो स्कोर है वो बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो यहाँ SC, ST, OBC जो भी आपकी कास्ट है, VJ, NT, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप सारे यहाँ एज अ ओपन कैटेगरी ट्रीट होने वाले हो। सो ओपन कैटेगरी के थ्रू ही आपको टारगेट करना है, यानी कि आपका कट ऑफ अच्छा होना चाहिए। हालांकि आपकी सारी मेथड्स जो है वो यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, IT, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर एंड इवन मेडिकल साइंसेज। सो किसी भी फील्ड से हो आपकी सारी मेथड्स यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, आप इसे टारगेट कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ी ह्यूज है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट से कम भी है एज कम्पेयर टू द ठाकुर कॉलेज। सो ट्यूशन फीस आपकी होने वाली है 67,137 रुपीज़। ठीक है, इसमें कुछ अदर चार्जेस आ सकते हैं जस्ट लाइक ID चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, ओके, यूनिवर्सिटी फीस के कुछ चार्जेस जो आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो ओवरऑल भाई 70,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मान के चलो। अब 70,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है गाइस, विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स। सो क्या स्कोप है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ। बैचलर ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉई एरियाज, प्राइवेट ट्यूशंस में आप काम कर सकते हो, पब्लिशिंग हाउसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन कंसल्टेंसीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, होम ट्यूशन। अब बात करता हूँ जॉब स्कोप के बारे में। इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरियन, मिलिट्री ट्रेनर, प्रिंसिपल, सिलेबस डिजाइनर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट डीन, कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हो, काउंसिलर, एजुकेशन रिसर्चर। गाइस प्लेसमेंट स्टैट हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूजुअली जो आप इंटर्नशिप करने वाले हो वो आप इनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हो, सच एज निर्मला इंग्लिश स्कूल, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस एंड इवन निर्मला कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो भाई ये सारे कॉलेजेस में भी आप प्लेस हो सकते हो। सो भाई जो प्लेसमेंट सेल है, यहाँ जो कमेटी है वो थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका साथ देने वाली है। यहाँ आपको हाउ टू अटेंड द इंटरव्यूज, हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे एंड करिकुलम विटे एंड इवन टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलने वाला है आपको, एंड इवन टोटल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनालिटी। सो भाई बेनिफिट बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को भी टारगेट करते हो, एज पर द रिसर्च आई फाउंड 35 से लेकर 40K पर मंथ तक आपको इजीली यहाँ मिल सकता है इन द स्टार्टिंग रेंज। दे आफ्टर वंस आपका 1 to 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, देन गाइज यहाँ आपको 50 to 60K पर मंथ इजीली मिल जाएगा, यानी कि जो आपका पैकेज है गाइज 3.5 से लेकर 6 LPA तक इजीली बन सकता है। एंड वही अगर आपका जैसे ही BEd कंप्लीट होता है, दे आफ्टर आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जस्ट लाइक CTET, इवन टेट एंड इवन रिस्पेक्टिव स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सो ओवरऑल गाइज वर्थ इट है, वांना टारगेट इट, देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र BEd CT and ALCT, and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures, and if you are pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notification follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.